यस बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस करेंगे 1.3 के बारे में। 1.3 में आपके है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के दो फॉर्मूले हैं। वही फॉर्मूला एक है डिवीजन मेथड और एक द्वंद्व योग, है ना। तो पहले तो अपन निकालेंगे डिवीजन मेथड और द्वंद्व योग से स्क्वायर रूट निकालना। उसके बाद डिवीजन मेथड वही मेथड है, डिवीजन मेथड और द्वंद्व योग से क्या निकालेंगे, क्यूब रूट भी निकालेंगे। बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो यूनिट नंबर है अपनी 1.3, ठीक है ना। सबसे पहले आपको स्क्वायर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं इसमें, है ना। परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पता कैसे करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे फॉर सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखो, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। 1, 4, 9 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका मैं क्यूब रूट निकालता हूँ, सॉरी स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 3, ठीक है ना। तो कोई 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है ना। तो उसका मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा, ये इसका स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कोई डिजिट है, ये कोई नंबर है, कितने डिजिट का है 6 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर है। तो इसका पहले ये पता करता हूँ, इसका मैं अगर स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो वो कितने डिजिट में आएगा। अगर 6 डिजिट का कोई नंबर है और इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटे, ये कितने डिजिट में है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, n की वैल्यू कितनी है 6, नंबर ऑफ डिजिट 6 है। तो कितने डिजिट में इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो उसका फॉर्मूला है n/2 और n+1/2। देखो, अगर आपके पास इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आप अपॉन में 2 कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। जैसे ये क्या है, इवन नंबर है, तो कितने डिजिट में इसका स्क्वायर रूट आंसर आएगा, कितने डिजिट में आएगा 6/2। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट किस में होगा 3 डिजिट में आएगा, ठीक है ना। अब सपोज यहाँ आ जाता है 7 और लिख देता हूँ, है ना। सपोज लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी होगी 7, यहाँ 7/2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा, रिमाइंडर बच रहा है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ देखो बेटे ओड नंबर आ रहा है, तो ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो n+1 मतलब 7 + 1/4, 8/4, सॉरी 4 नहीं 2, 8/2, तो कितना आएगा 4। तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा 4 डिजिट में आएगा, है ना। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि कोई नंबर आपको दे दिया है और उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर, इसका स्क्वायर रूट कितनी डिजिट में आएगा। ये पहली चीज ध्यान रखना, n/2 की सम संख्या के लिए, इवन नंबर्स के लिए, और n+1/2 ओड नंबर्स के लिए। अगर डिजिट n की वैल्यू डिजिट्स कितनी
इवन नंबर में है तो ये ओड नंबर में है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि आंसर कितने डिजिट में आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसका पता कैसे करते हैं। परफेक्ट, अगर कोई डिजिट कोई नंबर दे रखा है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, ये 1, यहाँ वंस वाले डिजिट आपके एंडिंग डिजिट कोई 1 के अलावा कुछ नहीं दिख रही, उसके बाद 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं है, या नहीं है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। अगर ये चीज है, अब रिमेनिंग क्या बता मेरे पास, 0 को एक बार साइड करते हैं, 0 की अलग प्रॉपर्टी होती है, मैं बताता हूं। तो बचा क्या, 2 3 7 8, 2 3 7 8, 5 4 9, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखो बेटे, देखो इसकी वंस वाले डिजिट सारों में, इसका जो ये परफेक्ट 1 से 10 तक मैंने क्या स्क्वायर निकाला है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, और इसकी वंस वाले डिजिट देखो 1 4 9 6 5, इनमें देखता हूं। तो अगर कोई नंबर की वंस वाली डिजिट 1 4 5 6 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर किसी भी नंबर के वंस वाली डिजिट 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई भी नंबर इसकी ये वंस वाली डिजिट, ये कोई नंबर है 1 7 9 4, यहां अगर इनमें से कोई डिजिट है तो वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ये नंबर, है ना। इसका स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ओके, अगर यहां ये वंस वाली डिजिट 2 3 7 8 आती है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा इस कंडीशन में, ठीक है ना। अगर समझ गए। अब 0 की बात करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी नंबर है उसमें लास्ट डिजिट ये वंस वाले डिजिट क्या है, 0 है, और इससे पहले 0 से पहले अगर क्या आ जाए, 0 से पहले अगर ओड नंबर आ जाए, ये तो इवन नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ ओड नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर डिजिट नंबर नहीं होगा। दोबारा सुनो, अगर 0 से पहले अगर कोई ओड नंबर आ जाए, जस्ट पहले, देखो यूं नहीं ये 0 से पहले ये क्या 0 आ गया तो ये इस 0 से 1 वाले डिजिट से जस्ट पहले क्या है, ये इवन नंबर आ गया, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसमें देखो 0 0 आ गया तो ये इवन नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस 0 से जस्ट पहले 1 आ जाए तो नहीं है, इस 0 से जस्ट पहले 2 आ जाए तो है, 0 से जस्ट पहले 3 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये। इस 0 से पहले क्या आ जाए, 4 आ जाए तो है, समझ गए ना। तो ये कंडीशंस है, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की, कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिया हुआ है और उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड के, मैं आपको टोटल इसमें क्वेश्चन है आपके 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में मैं आपको 4 क्वेश्चन किससे करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन कराऊंगा डिवीजन मेथड से और 4 क्वेश्चन कराऊंगा
द्वंद्व योग मेथड से, है ना, द्वंद्व मेथड से, है ना, ठीक है। द्वंद्व और डिवीजन दोनों ही है इसमें आपके। द्वंद्व से करवाऊंगा, 4 आपको मैं डिवीजन करवाऊंगा, तो आपको फिर जो मैंने डिवीजन से करवाए उनको द्वंद्व से करना है, और जो मैंने द्वंद्व से करवाए उनको उन फोर को आपको किससे करना है, डिवीजन से करना है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। यस, तो ये आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूजिंग वैदिक मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट। तो मैंने कौन सा मेथड से कर रहा हूँ, डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2116 का रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट, है ना, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा। इसका स्क्वायर रूट, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। पहले बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, पीछे क्या है, 6 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें कितने डिजिट का आंसर आएगा, इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा। तो उस कंडीशन में आपको पता है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, तो n/2 कितना है मेरे पास, 4/2 इक्वल टू 2 डिजिट में आंसर आएगा। ओके, ठीक है ना। पहले बताया था ना मैंने, सबसे पहले किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने डिजिट का आंसर आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा, ठीक है ना। डिजिट यहाँ टोटल कितने डिजिट, 4/2। अगर यहाँ 4 की जगह 5 आता तो 5 + 1/2 फॉर्मूला हो रहा है ना वो ओड नंबर के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो 4 डिजिट में आएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, ये 4 डिजिट में नंबर है ना, तो 2116 इसमें मैं इधर से, देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड से, इधर से पेयर्स बनाना शुरू करूंगा। पेयर मतलब जोड़े, है ना, पेयर बनाने शुरू करूंगा, जोड़े। तो ये एक 1 पेयर हो गया, 1 पेयर, और फिर इधर से ये हो गया 2 पेयर, ठीक है। तो इनको मैं दोनों पेयर्स को अलग अलग लिखूंगा, ये 2 1 फिर 1 6, ठीक है ना। दोनों पेयर्स को मैंने ऐसे थोड़ी जगह छोड़ के अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। अगर आप कहते यहाँ 1 2 1 1 6, अगर 5 डिजिट होती तो आप कैसे लिखते, तो आप एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और फिर इसको आप क्या लिखते, सिंगल लिखते, ठीक है ना, नो डाउट। नेक्स्ट अब आते हैं, अब यहाँ आते हैं, इस पहले वाला पेयर देखो क्या है, पहले वाला पेयर क्या है, 21 का है, 21। तो 21 है, तो परफेक्ट देखो किसके स्क्वायर नंबर से 21 क्या है, 21 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। तो ये देखो 2 का स्क्वायर तो 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। ये 4 2 टाइम लिखूंगा मैं यहाँ, ठीक है। और फिर इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, कितना हुआ, 8 हुआ। अब यहाँ मुझे क्या लिखना है वो देखते हैं, और ये 16 इस 21 में से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो ये 4 यहाँ जो आएंगे इस लाइन के पास में, है ना, इस लाइन के जो पास में जो डिजिट आएगी वो सेम डिजिट आएगी, यहाँ भी क्या आएगी, सेम डिजिट आएगी, ध्यान रखना।
तो ये सेम डिजिट आई तो कितनी हुई है, 4 है, तो मैंने 4 यहाँ लिख दी एक, ठीक है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर है जो इस 21 से कम है और 5 का स्क्वायर इस 21 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने 4 का स्क्वायर किया। अब देखो कितना आया, तो 5 आया, कितना आया 5, ठीक है। अब ये 5 आ गया। अब 5 के बाद आगे का पेयर मैं यहाँ लिखूंगा 1 और 6, 0 हटा दो कोई नहीं। 5 के बाद आगे क्या डिजिट है, 1 16 है, तो 1 और 6 को मैं 5 के बाद यहाँ क्या करूंगा, नोट करूंगा, तो यहाँ ये मेरे पास पूरा नंबर हो गया 516, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पीछे की डिजिट क्या है, 6 है, 6 है, तो 6 किस में आता है आपके, किसके स्क्वायर में 6 आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है, तो यहां पहले मैं 4 लिखूंगा, ठीक है ना। यहां अगर मैं 4 लिखता हूं तो 84 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 336, जो इससे बहुत कम है। उसके बाद क्या है 6, है ना, तो अगर मैं 86 को 6 से करता हूं कितना आता है 36, 516 आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ये आपको क्लू पता होना चाहिए कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा। यहाँ 6 है तो आप स्क्वायर नंबर्स में देख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ वंस वाली डिजिट 6 किसकी है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने क्या लिखा था 6, तो यहाँ प्लस का 6 और यहाँ आएगा माइनस का 516, ये मल्टीप्लाई होता है, 86 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया, है ना, ये 04 है, या 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 86 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आगे यहाँ लिख दिया, नेगेटिव कर दिया, माइनस कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये निकाला तो यहाँ क्या हो गया 0, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ क्या हुआ 92, है ना। तो ये यहाँ 4 आया तो 4 लिखा, यहाँ 6 आया तो यहाँ 6 लिखा, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो ये अगर यहाँ से ना लिखे, यहाँ से अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो यहाँ जो भी बचती है उसका हाफ आप क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो भी आपके पास बचता है यहाँ 0 आने के बाद तो ये इसका हाफ है, इसका हाफ आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके पास क्वोशिएंट आया इसका, तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट 2116 का स्क्वायर रूट 46 आया, ओके, नोट कर लो इसको। देखो हो सकता है ये पहला क्वेश्चन है आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, मैं दूसरा भी करूंगा इसी तरीके से, तीसरा भी करूंगा, टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको परफेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा ना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी के 4 क्वेश्चन बचेंगे वो आपको इसी मेथड से करने हैं, और फिर मैं 4 क्वेश्चन वो किससे करवाऊंगा, द्वंद योग से, है ना। फिर ये जो मैंने करवाए हैं ये क्वेश्चन आपको किससे करना है, द्वंद से करना है। तो ऐसे घर पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तभी अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओगे ना। प्रैक्टिस घर पे करते रहना, ठीक है, ये नोट करो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 4225, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेरा आंसर कितने डिजिट में आएगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, तो n/2 आंसर कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में। अब आप चेक करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो वंस वाली डिजिट क्या है 5 आती है वंस की डिजिट, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है ना। हाँ, तो आपने देखा था कि 1 4 5 6 और 9, ये अगर डिजिट आपके वंस वाली यहाँ पे आए, है ना, वंस वाले डिजिट अगर इनमें से हो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो इसको मैं वही वैसे ही लिखूंगा,
आंसर इसका 2 डिजिट में आएगा, ठीक है ना। तो 2 पेयर बना लिए मैंने, 25 का एक पेयर और दूसरा 42 का। एक तो हो गया 25 का, एक हो गया 42 का। अब किसका स्क्वायर है जो 42 से ज्यादा ना हो, है ना, 42 से ज्यादा ना हो और इसके एकदम नियर बाई हो। तो 42 से ज्यादा देखो ये 36, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा हो जाता है इससे, तो 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर, ये लो 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ 2 टाइम्स 6 लिख दिया, यहाँ भी मैंने 6 लिख दिया, और ये है 6 का स्क्वायर यहाँ लिखा। तो कितना होगा देखो, इस 6 से मल्टीप्लाई होती है, वो कहाँ लिखी जाती है, यहाँ। यहाँ जो भी नंबर होता है उसकी इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखते हैं, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो 6 का 36, कितना बचा मेरे पास, 4 और 2 6, कितना है मेरे पास 42 माइनस 36 कितना है 6। अब आगे का पेयर क्या है 25, आगे का पेयर मैंने नोट कर लिया 25, और 6 और 6 क्या हुआ ये प्लस करके यहाँ लिखेंगे, 6 और 6 कितना 12। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको पता है ये डिजिट देखेंगे पीछे क्या है 5, है ना। तो 5 कौन से परफेक्ट स्क्वायर में आता है, 5 केवल किस में आता है 5 के, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या लिखोगे 5, और यहाँ भी क्या लिखोगे 5। ये तो बेटे ऐड करके यहाँ लिखोगे, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 625, है ना। 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 12, 6, ठीक है ना। तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 0, और ये 130, ठीक है ना 130। ये 5 यहाँ लिखोगे, ये 5 यहाँ लिखोगे, या आप चाहो तो 130 का हाफ क्या होता है 65 होता है, 130 का हाफ 65। इसका यहाँ जो भी बचे, यहाँ अगर 0 आने के बाद तो ये यहाँ आप यहाँ नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया कि किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 4225 का 65, ठीक है ना। देखो इसमें भी नंबर कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 6889, ठीक है ना। तो इसमें भी नंबर कितने हैं 4 डिजिट के हैं, नंबर 4 आंसर कितने हैं 2 डिजिट में आएगा, ठीक है ना। तो मैं देखो इसको बड़ा ही फास्ट करता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ना। देखो 2 पेयर बने 6 8 8 9, 6 8 है, किस परफेक्ट स्क्वायर के नियर बाई है 8 का, क्योंकि 9 का क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, तो मैंने लिखा 8 का। फिर 89 16, पीछे क्या है 9 किस में आता है 3 में आता है और 7 में आता है। तो पहले 16 यहाँ 3 लिखता हूँ, ठीक से हो गया, -4 89 0 169, यहाँ 3 है यहाँ 3, ठीक है ना। अब देखो 6, अब इसका हाफ क्या 83 हो गया, ये इसका क्या हो गया परफेक्ट 83, क्या 83, इसका आंसर हो गया 83 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएंगे, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करता हूं,
59049, ठीक है ना। इसमें कितने डिजिट है? 5। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n+1/2 का। n+1/2, n+1 5+1 कितना? 6/2। तो आंसर कितने में आएगा? 3 डिजिट में, ठीक है ना। सोल्व करता हूँ, इसके पेयर बनाता हूँ। 1 2 सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 49 पहला, दूसरा 90, तीसरा केवल 5, ठीक है। अब 5 किसका स्क्वायर से ज्यादा है? देखो इसके क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वाला पेयर, 2 और 2 क्या हो गए? 4। अब यहाँ क्या लिखूंगा? 0 किस में आता है? केवल 10 में आता है, ठीक है ना। किसमें आता है? 10 में आता है। यहाँ 10 नहीं लिखूंगा, अगर यहाँ 10 लिखूंगा तो उसको भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। 10 यहाँ नहीं लिखना। तो और अब देखो इसके नियर बाय कब आ सकता है? 41 42 43 को 3 से, देखो इससे पहले क्या है? कौन सा नंबर है? 0 से पहले क्या है बताओ? ओड नंबर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है ना। रिमाइंडर कुछ बचेगा? 45 को 5 से करते हैं, ज्यादा हो जाता है ना। तो 44 को 4 से करते हैं, ठीक है ना। 44 को 4 से किया 176, और 40 अगर 5 लेता हूँ तो 225 आ रहा है। तो 44 को 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आया? 176 माइनस किया, कितना आया? 41, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 49 है, तो 49 पूरा पेयर मुझे यहाँ लिख देना है। 44 + 4 कितने हो गए? 48। अब 40 यहाँ क्या है? 9 है, या 9 है। तो मैं क्या यहाँ क्या रखूंगा? 3 रखूंगा, या फिर 7। 3 या 7। 7 में 9 आ रहा है, 3 में भी 9 आ रहा है। देखो 3 से तो बहुत कम होगा, हो जाएगा। 3 ही रखना पड़ेगा। 3 अगर 483, देखो 483 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9, 1449 0, यहाँ तो 486, 4 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ 3 लिख दिया। इसका हाफ ये आ गया, ये इसका परफेक्ट। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आंसर। ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना। हो गया ना बेटे? है जी समझ में? तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपके, टोटल 4 क्वेश्चन करवा दिया ना। एक और देख लेते हैं, ज्यादा डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। 8 में क्या है? 15 2 2 7 5 6 15 2 2 7 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले पता करना है यहाँ नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो n + 1/2,
क्योंकि ऑड नंबर है। 8/2 इट मीन्स 4 डिजिट में आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ नीचे जगह रखनी है। ठीक है, पेड़ बना लिए 1 2 3 4, सिंगल है, सिंगल रखने, यहाँ से पेड़ बनाने स्टार्ट करना है ना। तो पहले 56, उसके बाद 27, उसके बाद 52, उसके बाद 1। ओके, अब 1 है, 1 किसके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 1 प्लस 1 1 माइनस क्या आया, 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 आ गया। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे अब 52, 1 और 1 कितना, 2, पीछे क्या है, 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ करेंगे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। ये प्लस किया, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, 44 आया, कितना आया, 8 आया। नेक्स्ट पे उतारेंगे 56, 22 और 2 कितना, 44, यहाँ 6 है, 6 आपको किस में आता है, केवल और केवल 4 में आता है, नहीं 4 और 6 दोनों में आता है। तो सबसे पहले 44 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एट ही आएगा ना, यहाँ 8 ही आएगा ना। देखो गलती कर दी अपन ने, 8 आया। 52 के बाद कौन सा पेड़ उतरेगा, यहाँ कौन सा पेड़ ड्रॉ करूंगा, 27 वाला। ठीक है ना, ये हुआ, ये 56 मैंने पहले लिख दिया, ये लिखा ही नहीं, क्या गलती कर दी। ये देखो 8 27, तो 7 कहाँ आ रहा है, किसी में नहीं आता, 7 किसी में नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। तो 800 के नियर बाई डिजिट है, तो 400 को मैं किससे करूंगा, इसको 2 से ही करूंगा। ठीक है ना, यहाँ इसको 2 से करूंगा, 44, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 884। क्या तो हो रहा है, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 2 जा 8। ट्वेंटी टू और 2 कितने हो गए, 24। ये 24 हुए, ये यहाँ लिख दिया गलती से। अब देखो 827, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 800 के आसपास आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से ही कर दूं। 243 को 3 से किया 9, 12, 729, 24 को 4 से किया तो 16, 17, 9, 3 से किया 729। ठीक है, अब 8 9, अब लिखेंगे 56, ये हो गया 246। ओके, अब 246 लास्ट में क्या है, 1 वाला डिजिट 6 है,
एक तो करूंगा 4 से और 6 से। 246 को 4 से किया, 4 4 16, 2 18, 4 2 8 और 1 9, 9 8 5 6। इससे आ गया आंसर मेरे पास। 4 से किया है ना, इसको 4 से किया तो मेरे पास क्या आया 9 8 5 6। कितना है मेरे पास 0। ठीक है, तो 2 4 6 4 प्लस 2 किया तो मेरे पास क्या आया 2 4 6 4 और 4 कितना हो गया 8 है ना। ये आपका इसका हाफ आपको यहाँ लिखना है, या फिर यहाँ इस लाइन के नजदीक आपके जो जो नंबर लिखे हैं आपने वो आपको लिख देने हैं। 1 लिखा, 2 लिखा, उसके बाद में लिख देना है 3, उसके बाद लिख देना है 4। ठीक है, ये आपका आंसर 4 डिजिट में आंसर आ गया 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है ना। तो प्रोसेस यही है, आपको इसी मेथड से ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, और सोल्व करके देखो, सोल्व करके सारे फोटो लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे अपनी अपनी, है ना, तब मानोगे हाँ सोल्व किया आप लोगों ने। ठीक है ना, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालना किस मेथड से। द्वंद्व वैदिक मेथड है, द्वंद्व मेथड से। ठीक है ना, द्वंद्व निकालते थे ना। 1 का द्वंद्व, एक डिजिट का द्वंद्व क्या होता है, एक डिजिट का द्वंद्व क्या होता है ए स्क्वायर। ए और बी मैंने बताया था ना, इसका द्वंद्व क्या होता है 2 मल्टीप्लाई ए बी। 3 डिजिट है ए बी सी, कोई 3 डिजिट का नंबर, इसका द्वंद्व क्या होगा, इसका द्वंद्व होगा 2 मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी स्क्वायर। कोई 4 डिजिट, इसका द्वंद्व क्या होगा ए बी सी डी। 4 डिजिट है तो 2 मल्टीप्लाई ए डी प्लस 2 मल्टीप्लाई बी सी। 5 डिजिट का कोई नंबर है तो ये आपके द्वंद्व आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है,